लाल महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल।
जय राधा रमण हरि मुरली जय राधा रमण जय राधा रमण हरि मुरली जय राधा रमण जय राधा रमण हरि मुरली जय राधा रमण लाडली लाल की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री परम गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणां धीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं दोहा क्रमांक 65 उत्तरकांड। कह विराध बध जेहि विधि देह तजी सरभंग बरनि सुती क्षण प्रीत पुनि प्रभु अगस्त सतसंग लाडली लाल की जय। कही दंडक बन पावन ताई गीधमयति पुनीत गाई। कही दंडक बन पावन मुनि प्रभु पंचवटी कृत पासा मंजीत भगत मुनि की दासा। मुनि प्रभु पंचवटी कृत पूर्व कथा के प्रसंग में कल श्रवण किए थे अपन। रघुनाथ जी चित्रकूट से आगे चले तो रास्ते में विराज का वध किया। विराज के वध की कथा संतों के मुखारविंद से जो दास को श्रवण करने मिली उसमें एक विलक्षण भाव है। राम लक्ष्मण जानकी जी वन के मार्ग में और विराज जब आया तो भगवान ने एक ही बाण से उसका वध कर दिया। वहां विराज का वध हुआ, विराज भूमि पर गिरा, यहाँ जानकी जी मूर्छित होकर गिर पड़े। और लक्ष्मण जी तुरंत जल लाए। जल ला करके जानकी जी की मूर्छा दूर की। जब स्वस्थ हुई तो ठाकुर जी ने पूछ लिया, राजकुमारी जी आप मूर्छित क्यों हो गई?
रोते हुए भगवान से कहा, प्रभु आपने उसको क्यों मार डाला? ठाकुर जी बोले, अरे वो राक्षस है, अब हम तो इनका वध करने ही निकले हैं। तो किशोरी जी ने कहा, प्रभु चाहे राक्षस हो चाहे कोई हो, हम इनका वध कैसे देख सकते हैं? हम वध नहीं देख सकते इन सब का। भगवान ने कहा, देवी अब हमको तो आगे यही कार्य है, और आपको क्या समस्या है इनके वध होने में? तो जानकी जी ने कहा कि प्रभु हम जगत जननी कहलाते हैं, सारे जीव मात्र मेरी संतान है, तो ऐसी कौन मां होगी जो अपने ही सामने अपने संतान का वध देखे? तो मैं सहन नहीं कर पाती। पिता एक बार बालक को कठोरता से दंड दे देता है, और कभी कभी अति कठोर दंड भी दे देता है, पर माँ जब बच्चे को दंड देती तो आप लोग सब जानते हो, क्योंकि सबकी माँ ने सबको दंड दिया होगा कभी ना कभी। घूंसा तो अच्छा जोर का बनाती है मारने, हाँ ऐसा लगता है अगर घूंसा पड़ जाएगा तो, परंतु घूंसा भले ही जोर का बनाती, पर जब मारती है तो धीरे से मारती है, जोर से लग ना जाए बच्चे को, ये ध्यान रहता उस माँ को। और इसलिए जानकी जी ने कहा कि ये तो बड़ा कठिन काम है, हम कैसे रहेंगे आपके साथ। और इस घटना के बाद फिर जानकी जी के सामने ठाकुर जी ने कोई वध नहीं किए हैं। आप आगे कथा को ध्यान से सुनेंगे तो ठाकुर जी ने जानकी जी के रहते कोई वध नहीं किया। फिर समय आया भी तो जानकी जी को अपने से दूर हटा दिया। आई ना कथा, जब पंचवटी में शूर्पणखा की नाक कटी तो बहुत सी सेना सहित खरदूषण आए। तो ठाकुर जी ने उस खरदूषण और सेना सहित आने के पहले ही लाली जी को लक्ष्मण जी से कहा कि इनको दूर ले जाओ, किसी गुफा में सुरक्षित करो, अब राक्षस आएंगे, उनसे हमको युद्ध करना पड़ेगा। और खरदूषण का वध करके संपूर्ण राक्षसों सहित संहार करके जब ठाकुर जी बैठे तब फिर लक्ष्मण जी जानकी जी को पुनः ले आए। तो एक समय आया भी तो जानकी जी को इसीलिए दूर किया गया, क्यों? वह वध देख नहीं सकती। तो विराध का वध जो है, इसकी कथा का भी अपना महत्व है। और उसके बाद फिर भगवान शरभंग जी के यहाँ आए, वह कथा कल आपने श्रवण की। शरभंग जी के बाद सुतीक्ष्ण जी के यहाँ आए, वह कथा भी आपने श्रवण की। और अब कह रहे कि अब दंडकारण्य वन का उद्धार करने भगवान दंडकारण्य वन में पहुंचे। दंडक नाम का एक राजा हुआ, वह भी सूर्यवंश में ही हुआ। उसको ऋषि का श्राप हुआ और उस श्राप से सब वीरान हो गया, उजड़ गया था दंडक वन। और उस श्राप से मुक्त करने के लिए रघुनाथ जी के चरण जब पड़े तो वह दंडकारण्य वन उस श्राप से मुक्त हुआ। और दंडकारण्य के बाद अब प्रभु आगे चलते चलते श्री रघुनाथ जी पंचवटी में आए। तो गीध मैत्री पुनित ही गाए। पंचवटी में अभी प्रवेश ही किए थे तो एक विशाल पक्षी दिखाई दिया। उस विशाल पक्षी को, पर्वताकार इसका शरीर, ऐसा पक्षी दिखाई दिया। भगवान व्याकुल हो गए, लक्ष्मण जी से जानकी जी से कहने लगे कि अपन यहाँ कहाँ आ गए, अब तो बड़ी समस्या हो गई। क्यों? बोले ये सामने देख रहे हो, ये तो साक्षात मृत्यु ही दिखाई दे रही है।
ये हमें तुम्हें खा लेंगे तो अब अवधपुरी में भैया भरत के भी प्राण निकल जाएंगे, सारी अवधपुरी उजड़ जाएगी हमारी तुम्हारी मृत्यु की बात सुन करके। और अब खबर ही कौन देगा हमको जब खा लेंगे तो। इस प्रकार भगवान रो करके और लक्ष्मण जी से कह रहे थे। जैसे ही अवधपुरी का नाम लिया रघुनाथ जी ने, ओ गीधराज ने सुना कि ये तो अवधपुरी से आए हैं, शरीर पुलकित हो गया, पंख फड़फड़ा गए, आनंद में भर गए गीधराज। ये तो अवधपुरी से आए हैं, उनके राजकुमार हैं, तात्पर्य ये तो मेरे ही बेटा है। गीध मैत्री पुनीत ही गाई। कागभूषण जी ने गीधराज जी के और राम जी के मिलन की कथा कही। जब रघुनाथ जी इस प्रकार से रोए और अवधपुरी का नाम लिए तो गीधराज जटायु जी ने वहीं से बैठे बैठे कहा, बेटा तुम निर्भय होकर के रहो, भयभीत मत हो मुझसे, मैं तुम्हारा कोई शत्रु नहीं हूं, आप मुझसे निर्भय रहिए। और फिर गीधराज जी ने अपना संबंध बताया राम जी को। तुम्हारे पिता महाराज दशरथ जी और मेरी बहुत मित्रता है, बहुत घनिष्ठ मित्रता है, और इसलिए जैसे तुम महाराज दशरथ जी के बेटे हो, मेरे भी बेटे हो। स्पष्ट ना कह करके तुम हमारे गोद लिए बालक हो ऐसा नहीं कहा, परंतु एक संकेत दे दिया राम जी को कि तुम मेरे ही बेटे हो। तो एक कथा इस प्रकार से ग्रंथों में मिलती है। अवधपुरी पर शनि की कुदृष्टि पड़ने वाली थी, तो गुरु महाराज वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ जी को सावधान किया। शनि की कुदृष्टि पड़ेगी तो संकट में पड़ जाएगी पूरी नगर। उन्होंने कहा, शनि महाराज हमारी मित्रता है उनसे, हम जाकर के उनसे निवेदन करेंगे कि आप इस ओर दृष्टि न डालें। ऐसा कह के महाराज रथ में बैठ के चल दिए शनिदेव के पास। तो जब शनिदेव के पास चले तो इतना समय हो गया था कि वही समय जो कुदृष्टि पड़ने का था, उसी समय महाराज दशरथ जी सामने पड़े, और वो कुदृष्टि पड़ने से महाराज का रथ जो है वो जल करके वहीं भस्म हो गया। अब आकाश में बहुत ऊंचाई पर थे महाराज शनि ग्रह के पास, तो वहां से गिरने लगे, आकाश से गिरने लगे। उस समय गीधराज जटायु जी भी आकाश में बहुत ऊंचाई पर उड़ते हैं गीध। अभी अपन देखते तो कितने कितने ऊंचाई पर उड़ते हैं, फिर वो तो साक्षात जटायु जी महाराज थे, बहुत ऊंचाई पर उड़ रहे थे। उन्होंने देखा कि आकाश से कोई गिर रहा है, तो उड़ते उड़ते आपने देखा पक्षी कभी कभी पंख स्थिर कर लेता है और फिर उड़ता रहता है। जटायु जी ने अपने पंख को फैलाया और गिरते हुए महाराज को अपने पंखे पर ले लिया। जब अपने पंखे पर महाराज को लिया और धीरे धीरे जटायु जी पृथ्वी पर उतर आए। पृथ्वी पर महाराज को उतार दिया। महाराज दशरथ जी तो गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए, आज तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की है। तो गीधराज, आज हम आपसे मित्रता के लिए हाथ बढ़ाते हैं, हमसे मित्रता करो। गीधराज जटायु जी ने कहा, प्रभु आप अवधपुरी के चक्रवर्ती सम्राट हो, मैं सड़ा गला मांस खाने वाला गीध। महाराज ने कहा कि भैया इस समय तो तुम मेरे प्राणों के रक्षक हो, मुझे तो केवल यही दिख रहा कि आप न होते तो मेरे तो प्राण ही निकल जाते हैं, इसलिए मेरी बात को स्वीकार करो। और गीधराज जी से मित्रता हो गई। मित्रता हुई तो महाराज चलने के पहले कहने लगे कि मित्र, अब मैं जा रहा हूं, मेरी इच्छा है कि आप कुछ मांगो तो मैं आपको दे जाऊं। जटायु जी ने कहा कि राजन, मैं तो
जंगल का पक्षी, मांस खाने वाला मांसाहारी पक्षी, मुझे क्या जरूरत है, कुछ नहीं चाहिए। यहाँ उड़ कर और यहाँ वहां हमको भोजन मिल जाता है, इतनी तो हमारी आवश्यकता है, कोई आवश्यकता ही नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। पर महाराज थोड़ा सा जिद कर गए, आप अगर कुछ लेंगे नहीं तो हमको अच्छा नहीं लगेगा, हमको जाने में बड़ी गिलानी हो रही है, जब तक आप कुछ बदले में लेंगे नहीं तो हमको सुख नहीं मिलेगा, मेरे सुख के लिए आप मांग लो, जो आप कहोगे हम दे देंगे। जटायु जी ने कहा कि महाराज अगर ऐसी बात है तो मेरे यहाँ भी संतान नहीं है, मुझे एक बेटा आप अपना एक बेटा दे दीजिएगा। उस समय महाराज युवावस्था में थे और कोई संतान होने का प्रश्न ही नहीं। महाराज खिलखिला करके हंस दिए, बोले सखा गीध तुमने मांगा भी तो ऐसा मांगा जो आज दशरथ के पास भी नहीं है, परंतु मैं तुम्हें वचन देके जा रहा हूं, भविष्य में जब भी हमारे यहाँ संतान होगी, पहली संतान हम आपको ही देंगे। ऐसा वचन दे करके महाराज दशरथ जी और प्रसन्न होकर के अवधपुरी लौट आए। महाराज दशरथ जी ने अपने उस प्रतिज्ञा का पूरा अक्षर से पालन किया, प्राण जाए पर वचन न जाए। जिन राम के देने में विश्वामित्र जी से कहते हैं कि सब सुत मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनत गुसाई। यद्यपि सब मुझे प्राणों से प्रिय हैं, पर राम को तो हम दे ही नहीं सकते। एक बार प्राण मांगो हम प्राण दे देंगे, पर राम नहीं दे सकते। उन्हीं महाराज दशरथ जी ने जन्म के ही बाद राम जी का जन्म हुआ, 4 बेटे हुए, महाराज को तुरंत स्मरण आया, मैंने वचन दिया हुआ। सेवकों को भेजा, जाओ पंचवटी में गीधराज जटायु रहते हैं, उन्हें बुलाया। सेवक पहुंचे, जटायु जी से कहा चक्रवर्ती सम्राट महाराज आपको याद कर रहे हैं, आप अवधपुरी पधारे। जटायु जी शीघ्रता से अवधपुरी पहुंच गए। उस समय जन्म का उत्सव मनाया जा रहा था। अब 1 महीने के समय तक उत्सव चला था। मास दिवस कर दिवस भा, वह दिन ही कितना बड़ा हुआ, बोले 1 महीने के समय का अकेला दिन था, इतना बड़ा दिन हुआ राम जन्म का। तो उत्सव अपने पूरे जोश पर था। उसी समय जटायु जी पहुंचे। महाराज ने हृदय से लगा लिया जटायु जी को और राम जी को गोद में लेकर के आ गए। जैसे ही जटायु जी ने दर्शन किए, जटायु जी के नेत्र से झरझर प्रेम के आंसू बहने लगे। ऐसे सुंदर राजकुमार। महाराज ने कहा आप अपनी संपत्ति संभालो, मैंने आपको वचन दिया था कि पहला बेटा आपका। और तब महाराज दशरथ जी ने बेटे को गीधराज जटायु जी की गोद में दे दिया। गीधराज जटायु जी ने खूब लाड़ प्यार किया राम जी को। और फिर महाराज से कहा कि अब आज मैं आपसे कुछ मांग रहा हूं, आप मुझे मना मत करिएगा। महाराज दशरथ जी ने कहा कैसी बात करते हो, मेरा तो शरीर प्राण सब तुम्हारे लिए सदा सदा के लिए ऋणिया हूं मैं, आप मांगे। जटायु जी ने कहा कि राजन बेटा तो मेरा हो गया, हमने गोद ले लिया, बेटा मेरा हो गया, आपका वचन पूरा हो गया। अब मित्रता के नाते मेरे बेटे का लालन पालन आप करिए, क्योंकि मैं कहां से ले जाऊंगा,
कहाँ रखूंगा, कैसे लालन पालन करूंगा। तो मित्रता के नाते बेटा मेरा है पर लालन पालन आप कर लीजिए। महाराज दशरथ जी प्रसन्न होकर के राम जी को गोद में ले लिए। इस प्रकार की कथा ग्रंथों में मिलती है और इसी प्रमाण पर फिर आगे गोस्वामी जी महाराज पूरी कथा को लिखे। गोस्वामी जी महाराज लिखे, रघुनाथ जी का वनवास हो गया और महाराज के राम वियोग में प्राण निकल गए। तो गुरु महाराज को राम जी को वन से बुलवाना चाहिए, नहीं बुलाना चाहिए। ठीक है 14 वर्ष का वनवास है, हो ही गया वनवास, तुम वन चले भी गए, पर पिता की मृत्यु है तो आकर के पिता के संस्कार तो कर जाओ। तो गुरु महाराज वशिष्ठ जी को राम जी को बुलवाना चाहिए था वन से, पर क्योंकि भरी सभा में महाराज दशरथ जी ने राम को गोद दे दिया था और इस कारण से गुरु महाराज ने राम को नहीं बुलाया। राम तो गीध राज के बेटा हो गए। अब बड़ा बेटा कौन बचा? भरत लाल। इसलिए गुरु महाराज ने दूत सीधे भरत लाल जी को बुलाने भेजे और भरत लाल जी से क्रिया कराई। हाँ, कोई बड़ा भारी काम नहीं था, बहुत अवधपुरी से दूरी थोड़ी है चित्रकूट की। बहुत बुला लेते, संस्कार करके फिर चले जाते राम जी, पर गुरु महाराज ने राम जी को नहीं बुलाया और भरत लाल जी से संस्कार करा दिया महाराज दशरथ जी का। और इसीलिए फिर जब जटायु जी के प्राण निकले तो राम जी ने उसी तरह से संस्कार किया और सूतक माना राम जी ने। जैसे एक बेटा पिता के संस्कार करता है अंतिम संस्कार, उसी नियम से उसी विधि से राम जी ने गीधराज जटायु जी का अंतिम संस्कार किया और सूतक माना। कथा आती है, ये बड़े रहस्य भरे हुए हैं कथा। तो गीध मैत्री पुनित ही गाई। कागभूषण जी ने वह गीधराज जी की मित्रता और जिस तरह से उनने अपने प्राणों की बाजी लगा करके जानकी जी को बचाने का प्रयत्न किया, वह कथा भी विलक्षण है। रावण कभी नहीं मार पाता जटायु जी को, धर्म युद्ध करता तो धर्म युद्ध करने में ही वह आई है ना कथा कि छल्ली कर दिया, चोंचन मार बिदारी सी देही। बिदारी सी देही का तात्पर्य है कि शरीर में अंग अंग घायल हो गया था, कहीं कोई अंग ऐसा नहीं बचा था जो साबित बचा हो। इतना मारा जटायु और मूर्छित होके गिर गया रावण। वह तो उसने मूर्छा टूटने पर धोखे से प्रहार किया जटायु जी पर। अगर धर्म युद्ध के लिए ललकार करके चुनौती दे करके युद्ध करता तो कभी नहीं जीत पाता। धोखे से जटायु जी पर प्रहार किया और वह पंख पर लग गया, इसलिए घायल होकर गिर पड़े। ये जटायु जी की कथा है। फिर बोले पुण्य प्रभु पंचवटी कृतवासा। फिर रघुनाथ जी पंचवटी में निवास करने लगे, वहीं रहने लगे। भंजी सकल मुनि की त्रासा। पंचवटी में रहने वाले जो ऋषि मुनि हैं उन सबका दुख दूर किया राक्षसों का संहार करके। और आगे फिर कागभूषण जी कहते हैं लक्ष्मण उपदेश अनुपा। लक्ष्मण उपदेश अनुपा। लक्ष्मण उपदेश
कुरूपा सूर्पनखा ये भी कीन कुरूपा कर दूषण बध बहुरी बखाना कर दूषण बध बहुरी बखाना जिमि तब मरम दशानन जाना जिमि तब मरम दशानन जाना रसकंदर मारी के बस करी रसकंदर मारी के बस करी यही विधि भई तो कब से घरी यही विधि भई तो कब से घरी यही विधि भई तो कब से घरी यही विधि भई तो कब से घरी। पुनि लक्ष्मण उपदेश अनुपा। लक्ष्मण जी ने भगवान से कुछ प्रश्न किए हैं, तो वह जो राम जी ने लक्ष्मण जी को उपदेश किया उस कथा को कहा, और इसके बाद शूर्पणखा का आगमन हुआ। शूर्पणखा जी में कीन कुरूपा। अब यहाँ तो क्योंकि कहा सुन ली अत्यंत संक्षिप्त में केवल संकेत देकर के गोस्वामी महाराज जी के, तो विस्तार से कथा तो हम आपको नहीं सुना पाएंगे। पर शूर्पणखा का चरित्र भगवत कृपा से विलक्षण चरित्र प्राप्त हुआ। आप लोग सब उनसे उनके दर्शन भी कर लिए हैं 2017 के शताब्दी महोत्सव पर, सदगुरु शताब्दी महोत्सव पर, और जो अपने यहाँ दमोह में कार्यक्रम हुआ उसमें आए थे आदरणीय श्री गुरु सक्सेना जी, जिनका उपनाम साण नरसिंहपुरी है। राष्ट्र स्तर के कवि है, राष्ट्र का वो तो अखिल भारतीय कवि सम्मेलनों में उनका कार्यक्रम रहता, अखिल भारतीय कवि है। उन्होंने शूर्पणखा का चरित्र विलक्षण लिखा है, कल्पना नहीं की जा सकती जैसा सुंदर चरित्र उन्होंने लिखा है। तो वो विस्तार में तो हम यहाँ भी नहीं कहेंगे, फिर कभी शूर्पणखा का चरित्र विस्तार से सुनाएंगे, पर बड़ा प्यारा चरित्र लिखा है। तो शूर्पणखा का चरित्र कहा गया। शूर्पणखा आई, आकर के भगवान से विवाह का प्रस्ताव रखा। भगवान ने, और जैसा उसने कहा भगवान ने उसको वही व्यवहार किया। प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, जैसी भावना व्यक्ति रखता है उसी भाव से भगवान उसके सामने व्यवहार करते हैं, दर्शन देते हैं। तो शूर्पणखा खुद ही झूठ बोल रही थी। अब लग रहा हूं कुंवारी, अब विधवा थी और कुंवारी कह रही थी कि मैं अभी तक कुंवारी हूं। तो राम जी ने भी उसी के उसमें उत्तर दिया, बोले अब हम तो विवाहित हैं, पर हमारा छोटा भैया जैसे तुम कुंवारी हो ऐसे छोटा भैया भी कुंवारा है। अहाई कुमार मोर लघु जाता, मेरा छोटा भैया तुम उसके पास चली जाओ। शूर्पणखा गई, उसने विवाह का प्रस्ताव रखा और राम जी की बात कही कि राम जी की आज्ञा है। लक्ष्मण जी ने कहा कि देखो वो सामर्थ्यवान है और सामर्थ्यवान कुछ भी कर सकता है, जो कछु करे उन्हें सब छाया। अरे एक विवाह क्या, वो तो और भी करना चाहे तो कर सकते। हमारे तो रघुवंश में परंपरा में रहा है, हमारी ही माताएं बहुत हैं, तो चाहे तो ठाकुर जी भले ही कर ले, पर मैं कैसे कर सकता हूँ। और फिर ये बताओ तुम्हें रानी बनना के नौकरानी? तो उसने कहा नहीं हम तो रानी बनेंगे। तो बोले वो चक्रवर्ती सम्राट है, अवधपुरी के राजा हैं,
उनसे विवाह होगी तो रानी बनोगी, और हम तो उनके सेवक हैं, नौकर हैं, हमसे विवाह करोगी तो नौकरानी बनोगी। बड़ा सुंदर प्रसंग। लौट करके राम जी के पास आई तो उसने अपना भयानक स्वरूप प्रकट किया। जानकी जी तो डर गई, भगवान से चिपट गई चीख मार के। तो राम जी ने पुनः उसको समझा करके कहा कि नहीं नहीं, अब हम बोले दे रहे हैं, तुम जाओ, अब हम कहेंगे तो वो कर लेगा तुमसे, जाओ। और भगवान ने लक्ष्मण जी को इशारा किया कि भैया हाँ, इनकी बात मान लो, अब हम भेज रहे हैं, मान लो इनकी बात। और भगवान ने इशारा किया कि इसके नाक कान काट लो। तो लक्ष्मण जी ने भगवान की आज्ञा से और शूर्पणखा के नाक कान काट लिए। वह संपूर्ण कथा कही। शूर्पणखा के नाक कान कटने के बाद खरदूषण वध बहुरी बखाना, वो थोड़ी ही देर में खरदूषण सहित सेना लेकर के आ गई। तो खरदूषण के वध की कथा कही। जिमि सब मरम दसानन जाना, और इस समाचार को रावण तक पहुंचाया गया। 10 कंधर मारीच बच गई। स्वयं शूर्पणखा ने जाकर के रावण से सारी घटना कह दी। घटना कहने में शूर्पणखा ने चतुराई की, अपने अपराध को छुपा करके और घटना बताई। ये नहीं कहा कि हमने विवाह का प्रस्ताव रखा था वो तब नाक कान कटे, नहीं। उसने कहा कि वह तो राक्षसों के शत्रु हैं, राक्षसों को पृथ्वी से सदा सदा के लिए संपूर्ण नष्ट करना चाहते, बीजे नष्ट करना चाहते हैं, ऐसा उनका संकल्प है। निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रणकीन। तो महाराज जब उन राजकुमारों ने सुना कि मैं आपकी बहन हूं, तो उन्होंने हमारे नाक कान काट दिए। इस प्रकार से शूर्पणखा ने कहा। इसीलिए किसी भी दो पक्षों के बीच के विवाद को एक पक्ष का सुनकर के कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। दोनों आमने सामने हो, दोनों की बात सुनो, तब कोई निर्णय करना चाहिए। क्योंकि एक पक्ष हमेशा सामने वाले पक्ष की ही अपराध बताएगा, गलती बताएगा, अपना अपराध अपनी गलती नहीं बताएगा। तो इस प्रकार से उसने जब रावण को समाचार दिया तो रावण भी और शूर्पणखा को वचन दिया, मैं जाकर के निश्चित ही तुम्हारे इस का बदला लूंगा। अब कैसे ही हो, हम जाएंगे, हम बदला लेंगे उनसे। ऐसा कहकर के समझा बुझा करके शूर्पणखा को शांत कर दिया। शूर्पणखा लौट गई। अब रावण विचार करने लगा कि क्या किया जाए। तो 10 कंधर मारीच बध गए। आधी रात में रावण अकेला स्वयं चल करके रथ ले गया और मारीच के पास पहुंचा। मारीच ने देखा रे आधी रात को आया। बड़ा आदर सम्मान किया मारीच ने। तो जितना आदर सम्मान मारीच कर रहे थे रावण का, उससे ज्यादा रावण मारीच का सम्मान कर रहा था। मामा होता है मारीच रावण का। तो रावण ने सारी बात सुना दी। इस प्रकार से शूर्पणखा के नाक कान काटे हैं। 2 राजकुमार हैं। कौन राजकुमार है? तो रावण ने बता दिया कि वो अवधपुरी के राजकुमार हैं। मारीच ने कहा महाराज, कुशलता इसी में है कि आप महलों में लौट जाइए। उनसे शत्रुता करना कल्याण नहीं है उसमें। जैसे ही उसने ऐसा कहा तो रावण ने पूछा, तुम कैसे जानते हो? ये सब तुम कैसे जानते हो? तो मारीच ने कहा कि प्रभु उन्हीं के भेजे हुए तो हम आपके यहाँ पड़े हुए। कैसे पड़े हुए? तो सारी घटना मारीच ने सुना दी कि विश्वामित्र जी के यज्ञ में विध्वंस करने जब हम गए तो यही राजकुमार वहां यज्ञ की रक्षा कर रहे थे।
महाराज बिना फन का ठूंठ बाण मुझे मारा था। और कहां? बिहार बक्सर में बाण लगा और गिरा कहां था? बोले आपकी लंका में समुद्र किनारे गिरा था। ठूंठ बाण लगने पर 100 योजन तो समुद्र की ही परिधि है, चौड़ाई है भारत से लंका की, और बक्सर से समुद्र किनारे तक की दूरी है ना। तो मारीच कह रहा है जिसके ठूंठ बाण के लगने पर और मैं आपकी लंका में गिरा। और बोले इतना ही नहीं हुआ, बोले फिर? बोले जब होश आया हमको, स्वस्थ हुआ, नेत्र खुले, तो जहां तहां देखो मैं दो भाई। जहां नजर पड़ती थी दोनों राजकुमार धनुष्मान लिए दिखाई देते थे। तो महाराज हम हवा में तलवार घुमाते रहे कई महीने, 6 महीने से अधिक। क्यों? जहां देखते वहीं राजकुमार धनुष्मान। तो बोले हम तलवार लेकर के दौड़ते, पर वहां होते ही नहीं थे। तो तलवार कहां घुमा रहे थे? बोले हवा में घुमाते। 6 महीने बीत गए बोले, तब जाकर के हमको थोड़ी सावधान हुए, स्वस्थ हुए हम। ऐसी महिमा, ऐसा प्रभाव है उन राजकुमारों का, उनसे शत्रुता करना ठीक नहीं। और रावण ने ललकारा, चुप! मुझको गुरु शिक्षा दे रहा है, गुरु बाबा बन रहा मेरा, मैं जो तेरे से कह रहा हूं वह कर। और मारीच ने समझ लिया कि इसको समझाना व्यर्थ है, और मृत्यु मेरी निश्चित हो गई। क्यों? इसकी बात नहीं मानेंगे तो ये अभी यही मार डालेगा, और इसकी बात मान करके जाएंगे तो वहां राम जी मार डालेंगे। तो बोले मृत्यु तो निश्चित है, फिर इस दुष्ट के हाथ से क्यों मरे? मरना ही है तो प्रभु श्री रघुनाथ जी के हाथ से ना मरो। ऐसा निश्चय करके मारीच ने कहा चलो प्रभु आप जैसा कहोगे हम वैसा करेंगे। और रावण ने सारी योजना बता दी। उसी योजना के अनुसार मारीच स्वर्ण मृग बना, और जैसा कहा था कि तुम दूर ले जाना राम जी को, तो मारीच क्या ले जाएगा दूर? राम जी खुद ही पहले से योजना बनाई थी। राम जी ने योजना तभी बना ली जब पंचवटी में आए कि विराध का वध तो देख नहीं, कबंध का वध तो देख नहीं सकी थी जानकी, अब हमको अनगिनती राक्षसों का संहार करना है, ये साथ रहेंगी तो कैसे बनेगा। तो कथा आती है जब लक्ष्मण जी कंदमूल फल लेने जंगल में गए, तब 2 ही जन थे, राम जी और जानकी जी, कोई तीसरा था नहीं। एकांत पाकर के राम जी ने जानकी जी से कहा, तुम पावक महु करहु निवासा, तुम पावक तुम पावक महु करहु निवासा, अनगिनती राक्षसों का संहार करना पड़ेगा। अब तुम साथ रहोगी तो कैसे हो गई। जानकी जी ने कहा प्रभु आप आज्ञा करो। तो राम जी ने आज्ञा दे दी। बोले आप अपने मूल स्वरूप से अग्नि में निवास कर जाओ और अपनी प्रतिमूर्ति छाया मूर्ति हमारे साथ बिठा लो, तुम पावक मह करो निवास। और राम जी की आज्ञा से जानकी जी पावक अग्नि में निवास करेंगे। ये पावक शब्द भी गोस्वामी जी महाराज ने बड़ा सुंदर इसको रखा है। फिर पूरी कथा में जहां जहां आवश्यकता वैसे इस प्रसंग
से संबंध रहा, वहां गोस्वामी जी महाराज ने पावक ही प्रयोग किया है। अग्नि के अन्य पर्यायवाची है वह प्रयोग नहीं किए। पावक शब्द को ही अंतिम समय तक रखा। कब तक? जब तक पावक से प्रकट नहीं हो गई। पावक में समाई थी और पावक से जब तक प्रकट नहीं हुई तब जहां भी इस प्रसंग की चर्चा आई तो पावक शब्द प्रयोग किया गया। कैसे किया है तो आप विचार करो। जानकी जी का पावक में, अग्नि में निवास है पावक, तो यहां से शुरू की कथा। और हनुमान जी जब लंका पहुंचे जानकी जी की खोज करने, तो जानकी जी ने आशीर्वाद दे दिया था, अजर अमर गुण निधि सुत हो। अजर अमर हो जाओ, गुणों के भंडार हो जाओ, रघुनाथ जी को गोद के बालक के तरह हो जाओ, गोद के बालक के तरह रघुनाथ जी तुम्हें प्रेम करें, ऐसा आशीर्वाद दे दिया। अब पहले ही आशीर्वाद दे दिया, क्यों? जानकी जी जान रही थी कि फिर अब लंका का दहन होगा, तो अग्नि में ये कैसे खेलेगा, इसलिए बेटा बना लिया, अजर अमर गुण निधि सुत हो। बेटा बना लिया जानकी जी ने। और जब लंका में आग लगी तो हनुमान जी का एक रोम भी झुलसा भी नहीं, एक रोम, जबकि बानर के शरीर में तो अनंत रोम की राशि होती है। एड़ी से संपूर्ण चोटी तक रोम ही रोम तो है उसके शरीर में, और कितना कोमल होता रोम। थोड़ी सी तेज आग की आंच लग जाए तो उस आंच में झुलसता है, लपट छूना नहीं है, नहीं, लपट की आंच में रोम झुलस जाते हैं। अपन ठंड में हाथ सेंकते तो अपन देखते कि दूर से हाथ सेंकने पर भी ये रोमावली झुलस जाती है, पर हनुमान जी का एक रोम नहीं झुलसा। और आग कितनी बड़ी थी, सोने की लंका जला रही थी, तो उस आग की कल्पना करो। तो क्यों नहीं झुलसा? क्योंकि पावक में कौन है? जानकी जी। हनुमान जी कौन है? जानकी जी के गोद के बेटे हैं। तो उस आग में हनुमान जी खेल रहे थे, जैसे गोद का बालक अपनी माँ की गोद में खेलता था, ऐसे ही खेल रहे थे। इसीलिए गोस्वामी महाराज लिखे, उलट पलट लंका सब जाए। उल्टी पलटी लगाता रहता गोद में बालक खेलने वाला। तो मैया की गोद है, उनको आग थोड़ी थी, उनको तो अपनी मैया की गोद थी, इसलिए उलट पलट लंका सब जाए। और इसका प्रारंभ ही कहां से हुए? बोले जब रावण के दरबार में पहुंचे तो रावण के मुंह से निकल गया, बोले अंग भंग कर पठिए बंदर, इसके अंग भंग करके और छोड़ दो। बोले कपि की ममता पूंछ पर सबई का। बोले सुनो सुनो, अंग भंग क्या करोगे? तो रावण ने कहा, देखो बानर को अपनी पूंछ बहुत प्रिय होती है। अच्छा, और बात वही है कि जो तुम्हें खुद पसंद हो दूसरे में वही ढूंढत। खुद को मीठा पसंद हो तो सामने वाले को भी अपन कहते नहीं उनको मीठा बहुत पसंद है, भले ना हो, पर क्यों अपने को है तो सामने वाले पर आरोपित करते। तो रावण ने हनुमान जी की पूंछ पर नजर गई उसकी, क्यों? ये भी पूंछ का बड़ा प्रेमी है, नहीं है रावण? पूंछ माने क्या? पूंछ माने सम्मान। कहते ना भैया तुम्हारी कुछ पूंछ पर खोत नहीं हो तो तुम काय को पहुंच जात सवेरे से, यानी आपका सम्मान नहीं है। पूंछ यानी सम्मान। तो रावण को भी अपनी पूंछ बहुत प्यारी है। अंतर इतना है कि हनुमान जी की पूंछ और रावण की मूंछ इतना ही है। तो उसने कहा कि बस तेल बोर पट बांध पुनि पावक देव लगा, इसके पूंछ में कपड़े लपेटो, घी तेल में डुबा डुबा करके और आग लगा दो। और हुआ यही, फिर आग लगा दी गई। तो वहां पावक शब्द ही गोस्वामी महाराज लिखे कि नहीं लिखे? तेल बोर पट बांध पुनि पावक देव लगाए। अच्छा, फिर हनुमान जी ने देखा पूंछ की ओर,
तो क्या लिखे गोस्वामी जी महाराज? बोले पावक जरत देखी हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता। पावक जरत, वहां भी पावक शब्द लिखा, अंत तक ले गए पावक शब्द को। कहां तक? बोले जब युद्ध हो गया, जानकी जी को बुलवाया राम जी ने, पालकी से जानकी जी आ गई, तो भगवान ने जानकी जी से कहा कि देवी और तो कोई बात नहीं, शत्रु के घर में इतने समय से रही हो तो अपनी पवित्रता का घर प्रमाण दे दो, और कोई बात नहीं। जानकी जी उस संकेत को समझ गई कि राम जी क्या कहना चाह रहे। अरे राम जी को कोई प्रमाण की जरूरत नहीं थी, नहीं, जिस पावक में जानकी जी समा गई थी उसमें से प्रकट करना चाह रहे थे, इसलिए राम जी ने यह बात कही। तो जानकी जी समझ गई, तो जानकी जी ने क्या कहा? लक्ष्मण हो धर्म के नेगी, पावक प्रगट करहु तुम बेगी। आगे नहीं लिखा, कृष्ण ने नहीं लिखा, अनल नहीं लिखा, पावक ही लिखा वहां। पावक प्रगट करहु तुम बेगी। क्यों? बोले मैं पावक से प्रगट होना चाहती। और फिर लिखा गया कि लक्ष्मण जी ने भी पावक प्रकट की, जानकी जी इसमें से मूल स्वरूप से प्रकट हो गई और छाया मूर्ति अग्नि में समा गई। तो ये विधि भई सो सब ते ही कही। मारीच और रावण का जो संवाद है, उस कथा को कहकर के जानकी जी के हरण की कथा को काव्यसुनी जी ने पक्षीराज गरुड़ जी को सुनाया। मुनि माया सीता कर हरना, माया सीता कर हरना, रघुवीर विरह कछु भरना, रघुवीर विरह कछु भरना, मुनि प्रभु की मारीच स्वर्ण मृग बन करके आया। जानकी जी ने देखा, रघुनाथ जी से कह उठी। अच्छा देखो, रघुनाथ जी और जानकी जी का एक प्रसंग बिल्कुल हट करके आ गया। क्यों? यहाँ जानकी जी एक तो आदेशात्मक कह रही है, एक बात। दूसरी बात, उसको बध करके उसका चर्म मंगा रही हैं। कहाँ तो बध देख नहीं सकती और कहाँ कह रहे हैं यही कर बध, इसका बध करके इसका चमड़ा लाओ। तो ये जानकी जी मूल रूप में होती तो नहीं कह पाती ना, इसलिए छाया मूर्ति है और छाया मूर्ति कह सकती है। और भगवान को अगर मारीच मारना होता तो जयंत संपूर्ण लोक लोकांतर में घूमता फिरा, भटकता फिरा, उस ठूंठ बाण के धनुष सींग के बाण से भटकता रहा। अगर ठाकुर जी को मारना होता तो दौड़ते काय को? अरे बैठे बैठे वहीं से बाण मारते तो क्या मारीच मर नहीं जाता? परंतु नहीं, ठाकुर जी ने बाण धनुष हाथ में तो लिया पर दौड़े उसके पीछे, मारा नहीं बाण। क्यों? राम जी भी रावण की
हाँ, योजना में सम्मिलित हैं। हमारी तो सब कर लो पहले। नहीं, ये आज की नई प्रथा थोड़ी है कि पुलिस वाले अपराधियों के संग में लिए, नई पुरानी प्रथा है यार। इसीलिए तो राम जी उसके पीछे दौड़े। अरे बाण छोड़ देते, यहां से मर जाते, पर क्योंकि दूर ले जाना था। क्यों ले जाना था? रावण को अपने काम करने को समझ तो देना था, और इसलिए राम जी उसके पीछे भागे। अब वो दौड़ता गया, बहुत दूर ले गया। अब जब दूर आ गए तो राम जी ने कहा अब ठीक है, अब इतने समय में रावण अपना काम कर लेगा। मारा बाण मारी चिंगारा, बाण लगते ही चीखा, हा लक्ष्मण। और वह भी किसकी आवाज में? मायावी था वो, बहुत बड़ा मायावी था। तो मानो राम जी की तरह आवाज बना करके बोला, हा लक्ष्मण। जानकी जी व्याकुल हुई, लक्ष्मण तुम्हारे भैया पर प्राण पर संकट है, भागो जल्दी जाओ। लक्ष्मण जी ने बहुत समझाने का प्रयास किया, पर कुछ कठोर वाणी का प्रयोग करके जानकी जी ने लक्ष्मण जी को भेज दिया। लक्ष्मण जी चले गए, और इसी बीच सून बीच 10 कंधर देखा। अकेली जानकी जी को देख करके रावण आया, सन्यासी का वेश बना करके भिक्षा मांगी। सुरक्षा के लिए लक्ष्मण जी रेखा खींच गए। रेखा के भीतर से भिक्षा देना चाह रही थी, पर वो कह रहा था नहीं, रेखा के बाहर आओ। अब जानकी जी जैसे भगवान से योजनाबद्ध थी, तो फिर जानकी जी रेखा को लांघ करके बाहर आ गई, और तब रावण ने अपने रथ पर बिठाला और ले चला। तो पुनि माया सीता कर हरना, यहाँ स्पष्ट लिख रहे हैं माया। ये माया की जानकी जी है, ये मूल जानकी जी नहीं है। माया यानी झूठ, झूठ मूठ, ये प्रतिमूर्ति है, मूल रूप नहीं। इसलिए लिखा गोस्वामी महाराज ने पुनि माया सीता कर हरना, और श्री रघुवीर विरह कछु वर्णा। और जानकी जी के विरह में, वियोग में रघुनाथ जी बहुत व्याकुल होकर के रो रहे थे, जंगल में भटक रहे थे वन वन। आगे चल करके गीधराज जटायु जी मिल गए। पुनि प्रभु गीध क्रिया जिमि कीनी। गीधराज जी ने सारे समाचार कहे, और भगवान से कहा कि प्रभु बस इतने के लिए ही हम अभी तक अपने प्राण रोके थे। आपको हमने जानकी जी के समाचार बता दिए। लंका का राजा रावण उठा करके ले गया है, दक्षिण दिशा की ओर ले गया है। दक्षिण दिशा ले गए गुसाई, बिलपत अति कुररी की नाई। रावण दक्षिण दिशा की ओर ले गया है। जानकी जी को इतना संकेत गीधराज जटायु जी दे चुके थे। इसीलिए राम जी ने जब बानर खोज में जाने लगे, तो दक्षिण दिशा की ओर सारे के सारे प्रधान अपने सेवकों को भेजा। सुग्रीव और राम जी, हनुमान जी, अंगद जी, जामवंत जी, नल, नील, द्वेद, मयन, ये सब प्रमुख मंत्री थे सुग्रीव के दरबार, इन सबको भेजा गया। तो गीध के अंतिम संस्कार करके रघुनाथ जी और फिर आगे चले। तो आगे चलने पर मार्ग में कबंध मिला। भगवान ने कबंध का वध किया, और फिर इसके बाद शबरी गति, शबरी के आश्रम पहुंच गए। शबरी जी की कथा भी परम पूज्य श्री मामा जी ने बड़े विस्तार में बहुत सुंदर चरित्र लिखा है, और श्रीमद भक्तमाल ग्रंथ में भी शबरी का चरित्र बहुत सुंदर लिखा गया है भक्तमाल में। और महाराज जी ने फिर जो व्याख्या लिखी है, जो चरित्र लिखा है महाराज जी ने, तो और ही सोने में सुगंधित कर दिया। इस प्रकार से शबरी का विशाल चरित्र मिलता है। तो शबरी गति दी,
सबरी को दर्शन देकर के और शबरी को भगवान ने अपना धाम दिया। और सबरी के बताए अनुसार सबरी ने कहा था कि अब आप यहाँ से पंपा सरोवर पर चले जाओ। तो बहुरी विरह वर्णत रघुवीरा जेहि विधि गए सरोवर तीरा। जानकी जी के वियोग का, राम जी के दुख का वर्णन करते हुए कालसुनि जी ने फिर जिस प्रकार से पंपा सरोवर पर रघुनाथ जी गए उस कथा को कहा। प्रभु नारद संवाद कहि मारुति मिलन प्रसंग। मुनि सुग्रीव मिताई बाली प्राण कर भंग। लाडली लाल की जय। वहां पंपा सरोवर पर जब रघुनाथ जी पहुंचे तो वहां नारद जी का आगमन हुआ और नारद जी और राम जी का संवाद हुआ। मुनि नारद संवाद। क्या संवाद हुआ तो आप सब जानते, कथा सुने। नारद जी आए तो किस उद्देश्य से आए थे? बोले जाके देखें तो कि पत्नी के वियोग में ठाकुर जी कैसे रोते हैं, कैसे व्याकुल हैं। क्यों? बोले हमको भी बड़ा दुख पहुंचा था ना, बहुत व्याकुल हुए थे और हम ही ने श्राप दिया था कि नारी विरह तुम हो दुखारी। तो हम अपनी श्राप का प्रभाव देखें तो कि सच में दुखी हैं कि। और इस लालसा में नारद जी आए तो रघुनाथ जी को जानकी जी के वियोग में व्याकुल देख करके और स्वयं नारद जी को भी बड़ी गिलानी हुई कि मेरे कारण भगवान को कितना कष्ट। और जाकर के नारद जी भगवान से मिलकर के क्षमा याचना करने लगे, पर भगवान तो बहुत प्रसन्न थे। तो नारद जी ने प्रसन्न देख करके कहा कि प्रभु एक बात पूछना चाहता हूं। भगवान ने कहा तुम्हें तो स्वतंत्रता है, तुम सब कुछ पूछ सकते हो, पूछो क्या पूछना है। तो नारद जी ने कहा प्रभु जब हम विवाह करना चाहते थे तब आपने हमारा विवाह क्यों नहीं होने दिया? भगवान को तो बहुत हंसी आ गई। बोले बताओ। युगों बीत गए, कब विवाह की बात थी और आज तक नारद जी को वह विवाह ना होने के दुख से अभी मुक्त नहीं हुई। हाँ, वासना जिसको कहते हैं, तो वह अभी भी बनी हुई है। तभी तो उसके ना पाने का दुख है। वासना पूर्ति नहीं होती तो दुखी होता है व्यक्ति, क्रोधित होता है। और तब नारद जी को भगवान ने विधिवत समझाया कि जो मेरा भक्त है, तो भक्त में दो तरह के हैं। कौन? बोले एक बिल्ली की तरह, एक बंदर की तरह। ऐसे मेरे दो प्रकार के भक्त होते हैं। बोले प्रभु ये तो समझ में नहीं आ रहा, बिल्ली की तरह बंदर की तरह। बोले देखो जो हमारे ज्ञानी भक्त होते हैं वो तो है बंदर की तरह, और जो हमारे शरणागत प्रेमी भक्त होते हैं, जो हमारे गोद के बालक की तरह भक्त होते हैं, वो हमें बिल्ली की तरह है। बोले देखो बिल्ली अपने बच्चे को जब जन्म देती है तो कहाँ पकड़ती है? उसको उठाती है तब गर्दन के यहाँ दांतों से ही पकड़ती कि नहीं? और कितने तीखे दांत होते उसके, सहज में अगर अपन को लग जाए तो खून निकल जाए, पर उन्हीं दांतों से वह अपने बच्चे की गर्दन पकड़ के और अपने यहाँ ऐसा कहते 7 देहरी नगाती हो। तो अब बताओ 7 देहरी 7 दरवाजे वो उसकी गर्दन पकड़ करके आ ले जाती है, पर उस बच्चे को जरा भी खरोंच नहीं आ सकती। और ज्ञानी भक्त बंदर की तरह है। ठाकुर जी ने कहा कि बंदरिया कभी उसको हाथ नहीं लगाती। हाथ कितने को लगाती? हो तो इशारा करती हाथ का कि आ जाओ, और वो हाथ से ऐसा करती तो वो बच्चा बंदरिया से चिपक जाता।
फिर बंदरिया देखो तो इस डाल से उस डाल से कितनी छलांग लगाती रहती, पर क्या बच्चे को पकड़ के छलांग लगाती? नहीं, बच्चे ही उनको अपनी माँ को पकड़े रहता है। तो बोले ज्ञानी भक्त कैसे हैं? बोले बंदर के बच्चे की तरह। ज्ञानी हमें पकड़े रहे तो पकड़े रहे, और छोड़ दें तो बेजाने, उनको काम जाने। और बोले जो मेरे प्रेमी भक्त हैं उनको मैं नहीं छोड़ता, मैं पकड़ के रखता हूं। तो नारद जी, हमें तुम्हारा हित अहित हम समझ रहे थे, तुम थोड़ी समझ रहे थे, और हमें जो लिखा लगा सो हमने किया। अरे तुमने तो हित की बात कही थी, पर हमने तो तुरंत कहा था कि नहीं, जेई विधि होए परम हित, नारद सुनो तुम्हारा। नारद जी चिंता मत करो, जिसमें तुम्हारा परम हित होगा हम वह करेंगे। हमने तो उसी समय कहा, और जो तुम्हारे परम हित में था वही हमने किया। विवाह कर देते, तुम माया के चक्कर में फंस जाती। क्यों? बोले हमारी माया है ही ऐसी। नारी विवश नर सकल गुसाई, नारी विवश नर सकल गुसाई, नारी विरह नर सकल गुसाई, नारी विरह नर सकल गुसाई, नारी विरह भगवान कह रहे भैया, इस संसार में सारे जीव नारी विवश नर सकल गुसाई। स्वयं भगवान की वाणी है, स्त्री के वश होकर के सब नाचते हैं। कैसे नाचते हैं? बोले जैसे मदारी के इशारे पर बंदर नाचता है। तो को अपनी छाती चौड़ी न करियो कि हम कई, और भगवान ने तुरंत एक पटकनी लगाई। ये जो आप देख रहे हो ना, बड़े बड़े विद्वानों को पतन होते जो देखते ना, उसका कारण क्या है? वही अहंकार। जहां उन्होंने ये अहंकार किया कि अरे मेरा माया क्या बिगाड़ेगी, अरे मुझे कुछ नहीं हो सकता, बस इतना तुमने कहा और भगवान ने एक तो पटकनी लगा दी। होता ही है। तो भगवान कह रहे नारद जी, तुम्हारा हित हमें जिसमें लगा वो हमने किया था। तो वह नारद जी और रघुनाथ जी के बीच का संवाद कहा, और फिर मारुति मिलन प्रसंग, और फिर हनुमान जी के मिलने की कथा कही, जो कल आप सुन रहे थे। ठाकुर जी ने जब विश्वामित्र जी आए तो एकांत में ले गए हनुमान जी को। बोले भैया, अब तुम ऋष्यमुख पर्वत पर हमको मिलना, जब हम आएंगे जाओ यहाँ से। हनुमान जी रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर के ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव के पास पहुंच गए, और सुग्रीव के यहाँ मंत्री बने। समय आने पर अब रघुनाथ जी जब वन में आए तो यहाँ फिर पंपा सरोवर से जब आगे बढ़े ऋष्यमुख पर्वत की ओर, तो हनुमान जी का मिलन हुआ। सुग्रीव ने कहा, भैया देखो कोई बड़े वीर राजकुमार आ रहे, पुरुष सिंह, पुरुषों में सिंह के समान दिखाई दे रहे, ऐसे बलशाली राजकुमार आ रहे हैं। कहीं बाली ने ही तो हमारे वध के लिए इनको नहीं भेज दिया, तो जाओ पता करो कौन है। हनुमान जी आए, तो आए हनुमान जी रघुनाथ जी से परिचय लेने, परंतु
जो कुछ करना था उसके विपरीत काम कर गए। एक तो ब्राह्मण का रूप बना करके आए थे, तो फिर भगवान को प्रणाम नहीं करते, परंतु आते ही हनुमान जी प्रणाम कर लिए राम जी को और पूछ रहे हैं, आगे चले बहुरी रघुराया ऋष्य मुख पर्वत नेराया। और जब हनुमान जी आए तो कीन प्रणाम। को तुम श्यामल गौर शरीरा छत्री रूप फिरहु वन वीरा। अब देखो पूरी की पूरी बात स्पष्ट है। अगर तुम पहचानते नहीं होते तो तुमने प्रणाम क्यों किया? फिर दूसरी बात कि तुम खुद ही कह रहे हो कि छत्री रूप फिरहु तुम वीरा। छत्री का रूप बना करके कहां भटक रहे हो, कहां घूम रहे हो? छत्री रूप फिरहु वन वीरा। कठिन भूमि अब कोमल पदगामी। तुम्हें कहां से पता लग गया कि इनके कोमल पद हैं? अभी तो मिलते ही जा रहे हो। और कवन हेतु बिचरे वन स्वामियों, इस वन में क्यों भटक रहे हो? तो ये कथा जो है ना, ये कथा कौन सी कथा है? ये कथा है कि जैसे ही सुग्रीव ने कहा कि वो राजकुमार आ रहे देखो, और ये बड़े सुंदर हैं, बलशाली हैं, और इसी ओर आ रहे, जाके पता करो। हनुमान जी को एकदम स्मृति आ गई, राजकुमार आ रहे, तो राजकुमार कौन आएंगे यहाँ? जिन्होंने हमसे कहा था कि हम मिलेंगे ऋषिमुख पर। तो स्मरण हुआ तो हनुमान जी अपने हनुमान स्वरूप को भूल गए। हनुमान जी अपने हनुमान स्वरूप को भूल गए। और कौन सा स्वरूप याद आ गया हनुमान जी को? भगवान शंकर जी का। और भगवान शंकर जी जानते हैं कि कोमल पदगामी हो आप कोमल पदगामी हो और छत्री रूप से बने हुए हो। आप हो नहीं छत्री, छत्री रूप बनाए हुए हो। इस रहस्य को भगवान शंकर जी, मूलतः भगवान शंकर जी जानते हैं। हनुमान जी हैं उन्हीं के अवतार, पर अवतार काल की लीला में अवतार की अनुरूप कार्य करेंगे। पर जब उन्हें अपना वह शिव स्वरूप याद आता है तो फिर उनके द्वारा ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। जैसे वहां जब जानकी जी के सामने पहुंचे और जानकी जी को जब संदेश सुनाने लगे तो इतने गदगद हो गया कंठ। आया ना, हनुमान जी को जानकी जी को जैसे ही समाचार सुनाने लगे तो कहते कहते गदगद हो गया कंठ और वाणी अवरुद्ध हो गई। और तब हृदय में से राम जी को बोलना पड़ा। तो ऐसी घटनाएं जो हैं ये इसके संकेत देती हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि वहां हनुमान जी का जो मिलन है वह विचित्र प्रसंग है। अच्छा, और जैसे इनने पूछा ऐसे ही भगवान ने भी पूछ लिया। इनने कहा कि छत्री रूप फिरहु तुम वीरा, छत्री बने कहाँ घूम रहे? तो राम जी ने भी कह दी, तुम भी तो भैया सही सही बताओ, तुम ब्राह्मण बने कैसे घूम रहे थे? और जैसे तुम ब्राह्मण बने घूम रहे हैं, ऐसे हम छत्री बने घूम रहे। जैसे ही उन्होंने कहा ब्राह्मण बने कैसे घूम रहे, हनुमान जी पहचान गए, चरणों से लिपट गए। और वहां बहुत सुंदर बात कही हनुमान जी ने, प्रभु हम तो जीव हैं और जीव माया के बस होकर के ही पृथ्वी पर नाचता है, तो हमारा भूलना तो एक स्वाभाविक क्रिया है, पर आपने कैसे भुला दिया? तुम पूछो कसदर की नहीं, आप तो साधारण मनुष्य की तरह हमसे पूछ रहे। आपको तो कम से कम कहना था कि हनुमान, हाँ मैं आ गया, आपको अपना परिचय देकर के और हमको पहचान लेना, पर आप भी हमसे ऐसे पूछ रहे। यह हनुमान जी के मिलन की कथा कही। और फिर हनुमान जी ने वहीं कह दिया, प्रभु सो सुग्रीव दास तब नाथ शैल पर कपिपति रहे। हे नाथ, इसी पर्वत पर
वानरों का राजा सुग्रीव रहता है, जो आपका सेवक है। भगवान ने एक बार पलट के नहीं पूछा हनुमान जी से कि भैया कबे सेवा करिए ने, हम तो नाम पहली बार सुन रहे जिंदगी में कि कौन सुग्रीव नाम है, और तुम कह रहे कि सेवक तब आई, वो आपको सेवक है। पूछना चाहिए था राम जी को, पर राम जी ने नहीं पूछा। बस प्रेम की पराकाष्ठा यही होती है। जब प्रेम हो किसी से तो आपस में दोनों का कर्तव्य बनता है कहीं भी संदेह शंका ना रखें, और एक दूसरे की बात पर इतना ही भरोसा रखना चाहिए कि जो कहे उसको तुरंत मान लेना है। राम जी ने तुरंत मान लिया, चलो, और हनुमान जी ने जाकर के मित्रता करा दी, उन्हें सुग्रीव मिताई। हनुमान जी ने कहा इनसे मित्रता कर लो, और अग्नि की साक्षी में मित्रता करा दी राम जी से। और फिर सुग्रीव का दुख हनुमान जी ने राम जी को सुनाया कि इनकी ऐसी ऐसी पत्नी को बड़े भाई ने छुड़ा लिया, राजपाट छुड़ा लिया। सारी घटना सुनाई, सुग्रीव ने रो रो करके सुनाई कि महाराज क्या बताएं, बहुत मारा उसने, और पत्नी को भी छुड़ा लिया, सारा राजपाट छुड़ा लिया, और इतना ही नहीं, वह मेरे प्राणों का भूखा है। तो फिर यहाँ सुग्रीव ने कहा यहाँ श्राप बस आवत नहीं, उसको श्राप है, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ आएगा तो उसको सिर फट जाएगा, मर जाएगा, इसलिए यहाँ नहीं आ पाता। एक यही स्थान है जो बाली से सुरक्षित है। बोले फिर भी, सुग्रीव कह रहा फिर भी यहाँ संकट बना रहता, क्यों? बाली किन्हीं दूसरे लोगों को भेज करके मेरी हत्या करा सकता है, मेरा वध करा सकता है, इसलिए दिन रात चिंता में बना रहता हूं। राम जी ने कहा बस चिंता दूर करो तुम अपनी, एक ही बाण से बाली का वध करूंगा। सुग्रीव हंसने लगा, बोले ये तो समझ रहे बाली को बटा भाली है? एक बाण से बाली का वध? अरे एक बाण नहीं, हजारों बाणों से तो कोई आज तक बाली को परास्त नहीं कर सका, वध करने की कौन करे? क्यों? बाली को दुर्लभ वरदान था, जो भी सामने युद्ध करेगा उसका आधा बल बाली में तुरंत आ जाता था, सामने ही आके। अब जो उसका बल था आधा हो गया, और आधा बल बाली में आ गया। और बाली का स्वयं बल इतना था कि रावण जिसकी कांख में दबा रहा और घूमता रहा, रावण को कांख में दबा करके घूमता रहा। ग्रंथ तो कहते 6 महीना तक दबा। तो बाली का बल, बाली का स्वरूप समझ में आ रहा। तो सुग्रीव ने कहा प्रभु आप इतने हल्के से कह दिए कि एक बाण से मार देंगे, मुझे नहीं मार सकते। भगवान ने कहा भैया सुग्रीव तुम्हें कैसे विश्वास होगा? बोले वो ताड़ के वृक्ष लगे ना, अब आड़े टेढ़े लगे थे, बोले एक बाण से जो एक ही बार में 7 वृक्ष गिराएगा वो ही मार सकता। भगवान ने सहज ही बाण निकाल करके छोड़ा, एक ही बाण में 7 वृक्ष गिर गए, और सुग्रीव को भरोसा हो गया। अब तो सुग्रीव चरणों में डूब गया। और अच्छा, वो जैसे ही 7 वृक्ष गिराए तो ज्ञान प्रकट हो गया इसके भीतर, सुग्रीव के भीतर। अरे बाली परम हित जासु प्रसादा, मिले राम तुम समन विषादा। हे नाथ आप तो बड़ी कृपा से हमको मिले, बाली की कृपा से मिले हो। बाली परम है तो वो तो मेरा परम हेतु है। भगवान ने कहा कि भैया वही तो तुम ऐसी कह रहे थे, अब तुम क्या कह रहे? हम तो बड़े धर्म संकट में पड़ गए। क्यों? बोले हमने प्रतिज्ञा कर ली, मारे बाली एक ही बाण, बाली को एक बाण से मारूंगा। अरे बोले प्रभु ऐसी प्रतिज्ञा? अरे बोले नहीं भैया, हम अपनी प्रतिज्ञा पूरी करेंगे, और जाओ तुम उसको बुला के लाओ। तो फिर भगवान ने जबरदस्ती उसको भेजा कि नगर के बाहर तक ले आओ। सुग्रीव गया, ललकारा, बाली ने पीछा किया तो सुग्रीव तो पहले ही से खड़ो तो बिल्कुल रेडी, सीटी बजी और दौड़ लगाई। जहां बाली को ललकारा और दौड़ दिया सीधा, पीछे मुड़ के भी नहीं देखा उसने। और बाली तो बाली था,
पकड़ लिया बाली ने, एक ही घूंसा में हाड़ खुनखुना हो गए। प्राण बचा करके भाग करके राम जी के पास आया, बोले आप तो आज मरवाई डालते हमें। कह रहे थे हम एक ही बाण में मार रहे हैं, हमारे तो प्राण ही ले लेता वो, आपने क्यों नहीं बाण छोड़ा। भगवान का एक व्यंग भी है और एक रहस्य भी है। बोले भैया हमें तो दो ही भैया एक जैसे हो, हम कैसे मारते थे, एक रूप तुम भ्राता दो ते ही भ्रमते नहीं मारे उसको। बोले तुम दो ही भैया एक जैसे लगत, यही भ्रम में तो हम मार नहीं सके। सुग्रीव ने कहा हम ही मिले तुम्हें हंसी कर रहे हैं। बाली त्रास चिंता जर छाती, बाली की चिंता में छाती में छाले पड़ गए, टीबी हो गई हमें, और हम टीबी पेशेंट को तुम कह रहे कि बाली के घाई हो तुम का, तो हंसी करने हमें। और मूल रूप से भगवान का तात्पर्य था कि वो तारा से पत्नी से कह के आया है, जो कदाच मोहि मारियो तो पुण्य हो समदर्शी रघुनाथ, कह बाली सुन भीर प्रिय समदर्शी रघुनाथ। सुग्रीव वो अपनी पत्नी से कह के आया कि रघुनाथ जी समदर्शी हैं, जैसे सुग्रीव वैसे ही बाली, तो हमें क्यों मारेंगे। तो भैया इसलिए नहीं मार पाए। बोले अब की बार चले जा। बोले बाप ऐसे कैसे चले जा, एक ही बार में तो प्राण मुश्किल से बचा पाए, अब कह रहे फिर चले जा। भगवान ने अपना बल दिया, कर पर सा सुग्रीव शरीरा, तनुभा कुलिस गई सब पीरा, मेली कंठ सुमन की माला, और पठवा पुनि बल दे विशाला। अपना विशाल बल दे करके सुग्रीव को जैसे ही कहा, तो जैसे ही बल आया तो सुग्रीव तो खुद ही कहने लगो तो फिर हम जा रहे बुलावे। और सुग्रीव गया और बाली को ललकारा, बाली निकल करके आया तो सुग्रीव फिर उससे फिर युद्ध करने लगा। भूल गया कि राम जी मारेंगे, नहीं बल मिल गया था राम जी का, तो पुनि नाना विधि भई लड़ाई। नाना विधि माने तरह तरह के दाव पेच दिखलाने लगा सुग्रीव बाली को। पर बाली के सामने कितनी देर टिकता, एक ही घूंसा में तो खुनखुना हो जाते हाथ। तो जैसे ही बाली की पकड़ में आया तो इसको याद आया अरे अब मर जाएंगे अब तो याद आया कि भगवान कह रहे थे हम बाण छोड़े तुम लुआ लिया, और अभी तक बाण नहीं मारो। जैसे ही इतना याद करके भगवान की और व्याकुल हुआ कि प्रभु का आज प्राण ही नहीं करवाते, तैसे ही भगवान ने वहां से बाण मारा और बाली के हृदय में लगा। समय हो गया, इसलिए वाणी को यही विराम दूंगा। इसके आगे की कथा पर कल श्रवण करेंगे। लाली लाली की जय।